नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। भारत और यूरोपीय संघ 2 चरणों में मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों ने FTA की दिशा में एक और दौर की वार्ता पूरी कर ली है और इसी में यह सहमति बनी है कि समझौते को 2 चरणों में अंजाम दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 11वें दौरे की वार्ता 16 मई को ही पूरी हो गई थी। दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार खरीद से खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ योजना को देखते हुए 2 चरणों में समझौते लागू करने पर सहमत हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध रोकने को लेकर दोहा में बातचीत जारी है। वहीं अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार करते हुए इजरायली पीएम ने युद्ध विराम के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई, हमास आतंकियों का गाजा से बाहर जाना और गाजा का पूर्ण निशस्त्रीकरण जैसी शर्तें शामिल है। यह बातचीत अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से दिए गए प्रस्ताव के आधार पर हो रही है। इन 3 शर्तों के साथ नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रस्ताव पर तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक हमारे सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती। पुर्तगाल में रविवार को हुए चुनाव में एक और अल्पमत सरकार बनने की संभावना है। एग्जिट पोल से यह संकेत मिला है कि देश में राजनीतिक स्थिति और ज्यादा विभाजित हो गई है, जिससे आवर्जन आवास और जीवन यापन के खर्चे जैसे नीतियों पर एकजुटता बनना मुश्किल हो रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार केंद्र दक्षिणी पंथ डेमोक्रेटिक अलायंस को 29% से 34% वोट मिल सकते हैं, जबकि केंद्र लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी को 21% से 26% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है और हार्ड राइट पॉपुलर पार्टी चेगा को 20 से 24% वोट मिलने की संभावना है। 6 साल बाद चेगा पार्टी को चुनाव में एक बड़ा उपहार मिला है, जिसके तहत पार्टी को पिछले साल के मुकाबले इस साल 11 सीटों का फायदा हो सकता है। 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया में मिस्ट्री सांसदों के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ अहम तथ्यों से अवगत कराएंगे। इस ब्रीफिंग में विदेश सचिव भारत के आधिकारिक रुख की भी उन्हें जानकारी देंगे, जिससे प्रतिनिधिमंडल विदेशों में देश का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख सके। संसद भवन में पहला चरण 20 मई जबकि दूसरा चरण 23 मई को होगा। इन 7 प्रतिनिधिमंडलों में अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व राजदूत शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर विदेश सचिव मिस्ट्री सोमवार और मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति को भारत और पाकिस्तान से संबंधित वर्तमान विदेश नीति घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिवसीय दौरे पर 3 देशों की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए हैं। यह यात्रा 19 से 24 मई तक चलेगी। इस दौरान वह तीनों देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आपसी सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की सीमा पर आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर 4 दिन तक सैन्य टकराव हुआ। यह जयशंकर की इस झड़प के बाद पहली विदेश यात्रा है। पाक को IMF द्वारा उपलब्ध राशि पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर उनके कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा है कि बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर के आक्रामक रूप से पीड़ित है। बीमारी उनकी हड्डियों तक फैल चुकी है। बाइडेन को पहले मूत्र संबंधी शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जांच में उच्च श्रेणी के कैंसर की पुष्टि की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर जारी बयान में कहा गया है कि जो बाइडेन की वर्तमान स्थिति हड्डी से मेटास्टेसिस को संकेत दे रही है। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन से फोन पर स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक तेज रफ्तार कार मुंबई से गोवा नेशनल हाईवे पर जगबूदी नदी में जा समाई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि हादसे में कार ड्राइवर की जान बच गई है, वह गंभीर तौर पर घायल है। सभी मृतक मुंबई से देवरुख जा रहे थे। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस रिलीफ टीम ने तत्परता दिखाई और कार को नदी से बाहर निकाला। फिलहाल मृतकों के शव को अस्पताल रवाना कर दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने रविवार को दिल्ली की एक बड़ी बैठक में 2 बड़े फैसले लिए। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का दायित्व सौंपते हुए बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बैठक से पहले मायावती ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई दी तथा आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए सरकार का समर्थन किया। मायावती ने देश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दीधारी बहुजन वॉलंटियर फोर्स को पहले की तरह एक्टिव कर और ग्रास रूट स्तर पर कमेटियां गठित कर सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाएं और 2 मार्च की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति समीक्षा भी की।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोमवार से 3 दिवसीय नॉर्थ बंगाल के दौरे पर है। पूर्व घोषित यह दौरा मुख्य रूप से प्रशासनिक है। सोमवार की शाम सीएम सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेगी। सीएम ममता बनर्जी उनके सुझाव और समस्या सुनेगी। वहीं ममता बनर्जी ने बताया कि मंगलवार को फुलबाड़ी के वीडियोकॉन स्थित ग्राउंड में सरकारी सेवा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के लोगों के हाथों में सरकारी सेवा की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी कुछ सरकारी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दौरे के अंतिम दिन बुधवार को उत्तर कन्या संभाग सभागार में उत्तर बंगाल के जिलों को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक भी करेंगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों की छापेमारी में आतंकवादियों के 2 मददगारों को दबोचा गया है, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में सुरक्षा कर्मियों ने शोपियां और ट्राल में मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद से ही सुरक्षा बल और जम्मू पुलिस ने आतंकवादियों के ठिकानों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसा है। इससे कुछ दिन पूर्व भी 10 से 15 ऐसे मददगारों को पकड़कर जेल में डाला गया था। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।